हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे टाइप्स ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर से हमने टू टाइप्स ऑफ नॉलेज को डिस्क्राइब कर लिया था, विच इज डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, ये दो नॉलेज हमने डिस्क्राइब कर दी थी, अच्छे से समझ भी लिया था कि कैसे टाइप की नॉलेज होती है, क्या हम इसमें करते हैं और कौन से प्लेस पर ये यूज होती है। बची हुई जितनी भी नॉलेज थी वो आज हम वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज विच इज ह्यूरिस्टिक नॉलेज। अब ह्यूरिस्टिक नॉलेज का मतलब क्या होता है, सिंपल देखो, अभी इसके अंदर जो लिखा हुआ है हम बाद में पढ़ेंगे। ह्यूरिस्टिक नॉलेज का मतलब होता है हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर तो हमारे पास प्री डिफाइंड स्टेप्स होंगे, हमें पता है फर्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे एंड फाइनल स्टेज पर क्या करना है, ठीक है। वो तो बात हुई प्रोसीजरल की। बट जब हमें नहीं पता कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड क्या है, फाइनल क्या है, कौन से स्टेप पर हमें क्या काम करना है, उस टाइम पर हम ह्यूरिस्टिक नॉलेज का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, जो उस प्रॉब्लम के बारे में, उस चाहे वो उससे अलग हो, मतलब जो प्रॉब्लम हमने सोल्व करनी है, अगर प्रॉब्लम में माइनस की सोल्व करनी है और हमें जो नॉलेज है वो प्लस की प्रॉब्लम सोल्व करने की है, तो क्या हुआ, बट प्रॉब्लम तो सेम है ना, प्लस और माइनस का डिफरेंस है। सेम टू सेम नॉलेज तो है नहीं, मतलब हमें माइनस की नॉलेज नहीं है, बट हमें क्या करना है, प्लस की नॉलेज का यूज करना है, उसको अंडरस्टैंड इंटरप्रेट करना है, जो भी जिस तरह से हम सेकंड स्टेज तक पहुंच सके, जो माइनस वाली प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सके। तो जो हमारे पास पहले से ही नॉलेज होती है उस नॉलेज का इस तरीके से यूज करना, चाहे जो हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है वो उससे मैच करे या ना करे, बट उसको इस तरह से यूज करना कि हम उस प्रॉब्लम तक पहुंच सके, उसके सोल्यूशन तक पहुंच सके। ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें मिले ना मिले, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाए, मतलब मिलता जुलता मिल जाए तब भी वो होता है, बट वो प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। ठीक है, वो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का सॉल्यूशन चाहते हैं, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए या एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ मिलते जुलती नॉलेज है उसके बारे में थोड़ी बहुत, तो उस नॉलेज का यूज करके हम किसी दूसरे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, वो होता है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। अब देखते हैं कि इसकी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। इट इज रिप्रेजेंटिंग नॉलेज ऑफ सम एक्सपर्ट इन फील्ड ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, वो क्या कह रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द नॉलेज, ये भी क्या करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है ऑफ सम एक्सप्रेस इन फील्ड और द सब्जेक्ट, किसी भी नॉलेज को लेके या किसी भी सब्जेक्ट को लेके। वही आया ना, एक्सप्रेस हम किसको करेंगे, रिप्रेजेंट किसको करेंगे, जो हमारे माइंड में होगी तभी तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर माइंड में नहीं है तो रिप्रेजेंट क्या होगा, वो तो एम्प्टी हो गया। तो अगर जो हमारे मन में या हमारे माइंड में जो कुछ भी नॉलेज होती है उस फील्ड के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होगा उसके लिए हम ह्यूरिस्टिक नॉलेज का यूज करेंगे। इट इज अ रूल ऑफ थंब, ये रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब क्यों है, क्योंकि बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्योंकि ये हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, प्रॉब्लम हमें माइनस की सोल्व करनी है, लेकिन प्रीवियसली हम जो प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं वो प्लस की है, तो हम अपने एक्सपीरियंस का यूज करें कि प्रॉब्लम तो मिलती जुलती है, बट किसका डिफरेंस है, ऑपरेटर का, प्लस और माइनस का। तो हम प्लस वाले का एक्सपीरियंस यूज करेंगे किसके ऊपर, माइनस वाले पे। अवेयरनेस ऑफ अप्रोचेस एंड विच आर द गुड टू वर्क विद द नॉट गारंटी। इससे हमें यह पता लगता है कि हम अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं, कौन सी अप्रोच हमें कब यूज करनी चाहिए, मतलब कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए, एंड कौन सा मेथड हम यूज करें जिससे हमें सोल्यूशन मिले। एक तो होता है जस्ट सोल्यूशन, सिर्फ सोल्यूशन मिल जाए, एक होता है एग्जैक्ट सोल्यूशन, एक होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन, और नेक्स्ट होता है सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन। संतुष्टि मिल गई सोल्यूशन से कि हाँ चलो इतना तो चल जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमें माइंड में रख के एज अ रूल ऑफ थंब की तरह वर्क करना पड़ता है, वो होती है ह्यूरिस्टिक नॉलेज। डिस्क्राइब अ रूल ऑफ थंब दैट गिव्स गाइड्स दैट द रीजनिंग प्रोसेस, ये हमें एक रीजनिंग प्रोसेस के लिए गाइड करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो यूपीएससी आईएएस जैसे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उस रीजनिंग के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, अगर उस रीजनिंग जो क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम मिली है उससे पहले कुछ मिलते जुलते सॉल्यूशन को हम सोल्व कर चुके हैं पास्ट में, या हमने उसको भी सोल्व किया हुआ है, देन हम उस पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करेंगे जो एग्जाम में हमें प्रॉब्लम मिली है उसको सोल्व करने के लिए। घूम फिर के बाद देखो सेम ही आती है कि एक रीजन मिल जाता है हमें कुछ भी स्टेप करने का, कुछ भी स्टेप लेने का। अगर हमें पता है बड़ी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको डिकम्पोज करें, उसको स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दें। तो हमें कैसे पता लगा कि बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो जिससे आंसर इजीली, कैसे पता लगा ये हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता लगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस में हो सकता है हमने ऐसी कोई प्रॉब्लम सोल्व की हो जिसका कोई स्टेप प्रीडिफाइंड नहीं है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो इसके लिए कोरोना, जैसे कोरोना जो डिसीजेस था उसके लिए भी क्या था, जितने भी प्रिकॉशंस थे या मेडिसिन थी वो प्रीडिफाइंड नहीं थी,
जैसे जैसे हमने सीखा, ये साइंटिस्ट ने सीखा, उन्होंने एक्सपीरियंस करा, तो अपने एक्सपीरियंस से बताया कि कैसे हम इससे वॉर कर सकते हैं, कैसे हम इस डिसीजेस को खत्म कर सकते हैं, कैसे इससे हम वॉर कर सकते हैं, कैसे हम जी सकते हैं इस डिसीज से, कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि ये डिसीज हमें ना हो। ठीक है, अब जैसे मेडिसिन थी, वो भी कोरोना की मेडिसिन पहले से ही बनी नहीं हुई थी। ठीक है, कहीं पर भी नहीं बनी हुई थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ऐसा कोई वायरस आ सकता है। तो मेडिसिन नहीं बनी थी, मेडिसिन कैसे बनाई गई? वो साइंटिस्ट ने, जो भी मेडिसिन बनाते हैं, उन्होंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस यूज किया। जब कोई भी रीजन मिल जाए, उन्हें रीजन मैच करे कि इस रीजन की वजह से हम ये पास्ट एक्सपीरियंस न्यू वाले पर लगा सकते हैं, तभी हम इस पर स्टेप कर सकते हैं। नहीं तो सारा एक्सपीरियंस हमें बहुत सारा है, बट हम यूज किसको करेंगे? जो उस सिचुएशन पर फिट हो जाए, जो उसके लिए नीड हो। तो यही होता है ह्यूरिस्टिक नॉलेज, मतलब अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करके न्यू प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल नॉलेज। स्ट्रक्चरल नॉलेज, ये तो नेम से बता रहे हैं कि इसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड स्ट्रक्चर होगा। तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, हम अपने नॉलेज को गेन करेंगे, रीजनिंग करेंगे। डिस्क्राइब द नॉलेज स्ट्रक्चर, ये क्या करता है? नॉलेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। जो स्ट्रक्चरल नॉलेज होती है वो नॉलेज के स्ट्रक्चर को बताते हैं। जैसे कि अभी हमने पैरामिड भी, नॉलेज पैरामिड पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, सेम वैसे ही आप लगा सकते हो, क्योंकि उसका भी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर था। पहले सिंबल आएगा, डेटा आएगा, फिर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आएगी, इंटेलिजेंस, विजडम। एक स्टेप से एक स्ट्रक्चर था कि फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड क्या है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्या है, जितने भी स्टेजेस थी वो सब फिक्स थी। दिस टाइप ऑफ नॉलेज डिस्क्राइब एन एक्सपर्ट ओवरऑल मेंटल मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसका क्या मीनिंग है? दिस टाइप ऑफ नॉलेज डिस्क्राइब एन एक्सपर्ट ओवरऑल। इस टाइप की नॉलेज जो है वो कौन डिस्क्राइब कर सकता है? कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्ट्रक्चर क्या है। वही वापस आ जाता है घूम फिर के, जिसने सोल्व कर रखा होगा वो क्वेश्चन, वही बता सकता है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी। दिस इज अ टाइप ऑफ नॉलेज डिस्क्राइब व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये जो टाइप होता है स्ट्रक्चरल नॉलेज, नॉलेज का एक टाइप है जो ये बताता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के बीच में या किसी कॉन्सेप्ट के बीच में कुछ रिलेशन क्रिएट हो रहा है, तो वो रिलेशन क्या है और कैसे क्रिएट हो रहा है, किस टाइप का वो रिलेशन क्रिएट होगा उन प्रॉब्लम्स के बीच में या उन कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्ट्स के बीच में। कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमने मदर एंड चिल्ड्रन का रिलेशन लिया था, तो हमने उसके फैक्ट्स देखे, रूल्स देखे कि क्या कहा जाएगा इनके रिलेशन को, मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन होगा वो। तो हमने जो हमारे पास एनवायरमेंट है, आसपास जो एनवायरमेंट है जहाँ हम रहते हैं, उनसे ये जब चीजें सीखी, एक्सपीरियंस किया, जिससे हम ये रीजनिंग कर पाए कि जो अब रिलेशन क्रिएट हुआ है वो कौन सा होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सिर्फ इसकी जो बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक नॉलेज से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग तक की नॉलेज को ये स्ट्रक्चर कर देता है कि बेसिकली आप कौन से स्टेज पर हो एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज क्या है। जैसे कि आप किसी भी कोर्स को लेते हो ऑनलाइन, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर सेट कर देते हैं कि सबसे पहले हम बेसिक को डिलीवर करेंगे, बेसिक कोर्स डिलीवर करेंगे, फिर इंटरमीडिएट पर आएंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, फिर एडवांस पे। ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होता है ना उनका कि फर्स्ट क्लास में हमें क्या करवाना है, सेकंड में क्या है, थर्ड में, फोर्थ में टेस्ट है, तो किस टाइप के टेस्ट है, एमसीक्यू है या रिटर्न टेस्ट है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, बना बनाया होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। दैट इज स्ट्रक्चरल नॉलेज। इट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्सेप्ट। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। दैट इज काइंड ऑफ, किस टाइप का रिलेशन है, पार्ट ऑफ रिलेशन, किस टाइप के पार्ट का रिलेशन है, ग्रुपिंग ऑफ समथिंग। अगर कुछ ग्रुपिंग है किसी भी चीज में, दैट उसका रीजनिंग। नॉलेज का मतलब ही ये होता है रीजनिंग करना, अपने माइंड का यूज करके रीजन करके किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना, चाहे वो कितने भी टाइप की नॉलेज हो। हमें पहले से पता है कैसे हम सोल्व करें, हम अपने एक्सपीरियंस को लगा रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम के बारे में हम पहले डिस्क्राइब करेंगे फिर उसको सोल्व करेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है और उसी को हम नॉलेज के टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मेटा नॉलेज। अब मेटा नॉलेज को समझने के लिए आप ये समझिए कि मेटा डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट। तो डेटाबेस में क्या होता है, जो हमारे पास डेटा होते हैं हम स्टोर करते हैं, दैट इज डेटा अबाउट डेटा। उसके बारे में भी कुछ डेटा होते हैं। कुछ भी डेटा, हमने एक फाइल स्टोर की स्टूडेंट मैनेजमेंट की, जो बीसीए फर्स्ट ईयर की है, ठीक है, उसके बारे में जो डेटा होगा, उस फाइल के बारे में जो डेटा होगा उसको हम मेटा डेटा कहेंगे। जैसे फाइल को कब बनाया गया, कौन यूजर है, किस टाइप का यूजर है, डेट क्या है, मॉडिफाई कब किया गया, कहाँ पर स्टोर है, मेमोरी कितनी है, कितना साइज है इस फाइल का, दैट इज मेटा डेटा। वो उस फाइल का मेटा डेटा होता है। तो वैसे ही अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है तो उसके बारे में भी कुछ नॉलेज होगी, दैट इज मेटा नॉलेज। डिस्क्राइब द नॉलेज अबाउट नॉलेज। नॉलेज के बारे में कुछ नॉलेज बताना, नॉलेज के बारे में नॉलेज होना, दैट इज मेटा नॉलेज। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज यूज टू पिक अदर नॉलेज दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है 4 से 5 तरीके हो सकते हैं, बट ये हमारी नॉलेज है कि हमें पता है कि 4 से 5 तरीके हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। बट बात क्या आती है नॉलेज अबाउट नॉलेज में कि एक तो नॉलेज हो गई कि हमें तरीके पता है कौन से तरीके सोल्व कर सकते हैं, बट उस नॉलेज के बारे में ये जानना कि कौन सी ऐसी बेस्ट नॉलेज है जिसका हम यूज करें जो बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करे। वो सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड कर सकता है, कौन से मेथड का हम यूज करें जो ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, वो होता है नॉलेज अबाउट नॉलेज। मतलब नॉलेज के बारे में भी कुछ नॉलेज होना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एक्सपर्ट यूज दिस टाइप ऑफ नॉलेज। जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपने एरिया में से अपनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो वो नॉलेज अबाउट नॉलेज का यूज करते हैं, मींस मेटा नॉलेज का यूज करते हैं, दिस टाइप ऑफ नॉलेज टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिससे जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है वो और ज्यादा इनहेंस हो जाए बाय डायरेक्टिंग देयर रीजनिंग एंड मोस्ट प्रॉमिसिंग एरिया। जो उसका एरिया है, जो उसका फील्ड है, जैसे जब भी जो पीएचडी की डिग्री को गेट करना चाहते हैं, पीएचडी की डिग्री लेना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, रिसर्चेस करते हैं। जो उनको थोड़े बहुत नॉलेज होती है उसके बारे में आगे नॉलेज को एनहेंस करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, मेटा नॉलेज का यूज कर रहे हैं। जो नॉलेज वो सर्च करना चाहते हैं उसके बारे में भी उनको कुछ नॉलेज है, वो होगा मेटा नॉलेज। ठीक है। जो अपने एरिया में, अपने फील्ड में फिक्स होना चाहते हैं, उनको और इफिशियंसी से डेटा प्रोवाइड करते हैं, इफिशियंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप कह सकते हो, वो मेटा नॉलेज होता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर हो चुका है, डिस्क्राइब करा हमने एक एक पॉइंट को। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।